हेलो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे BSTC 2022 का हिंदी में टॉपिक है जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। आज हम यही पढ़ेंगे। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दें। चलो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छी रचना के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम शब्दों में विचार प्रकट किए जाए। भाषा में ये सुविधा भी होनी चाहिए कि पाठक या लेखक कम से कम शब्दों में अर्थात संक्षेप में लिख सके या बोलकर विचार व्यक्त कर सके। कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ को प्रकट करने हेतु वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। इस अभ्यास हेतु कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे कि हाथी आँखने का छोटा बाला अंकुश, जिसका कथन न हो सके, जिसका कथन न हो सके, जो कहा न जा सके, अकथनीय, जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षमीय, जिस स्थान पर कोई न जा सके, अगम्य, जो कभी बूढ़ा न हो, अजर, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, जो जीता न जा सके, अजेय, जो दिखाई न पड़ी, अदृश्य, जिसके समान कोई न हो, अद्वितीय, मन हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी, पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष, विनयपूर्वक किया गया हट आग्रह, दोपहर बाद का समय ये अपराह्न, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अपवाद, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अर्थात अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, अस्त्र, ये आपको याद रखना है। भी फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र, और हाथ से चलाए जाने वाला हथियार, शस्त्र। ये परीक्षा में आया हुआ है। अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र को फेंक कर चलाए जाते हैं और शस्त्र को हाथ में लेकर चलाया जाता है। जैसे कि आप याद रख सकते हैं, अस्त्र यानी कि अस्त्र होता है ऐसे, अस्त्र यानी कि स और शस्त्र, ऐसे आप याद रख सकते हैं। जिसकी गिनती न हो सके, अगणित, अगणनीय, जो पहले पढ़ा हुआ न हो, अपठित,
जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, अधोवस्त्र। जिसके बारे में कोई निश्चित न हो, अनिश्चित। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, यानी जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय। यानी भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो तो उसे क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय। अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात, अतिशयोक्ति। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। यानी कि ये ज़्यादा शब्दों में कहा गया है, इनके लिए कम शब्दों में बना कर कि ये कम शब्दों में इनका प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों के लिए यह एक सार्थक शब्द है, एक शब्द है। वाक्यों के लिए इन सभी वाक्यों, यानी इतने बड़े वाक्य के लिए ये एक शब्द है। ऐसे अगले देख लेते हैं। अब है विभिन्न प्रकार की इच्छाएं। हमारी इच्छाएं होती हैं, उनके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कि अभिप्सा। अभिप्सा किसे कहेंगे? अभिप्सा उसे कहेंगे, ये एक शब्द है और ये वाक्यांश है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा होती है। यदि हमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है तो उसे हम अभिप्सा कहेंगे। ऐषणा कहेंगे। शारीरिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा होगी। चिकित्सा कहेंगे। चिकित्सा यानी कार्य करने की इच्छा। और जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। और जिगीषा यानी जीतने, दमन करने की इच्छा। आपको याद रखना है, जैसे कि आ की मात्रा है तो इच्छा है, क्या होगी? इच्छा। आ की मात्रा है, इच्छा है। इच्छा। कार्य करने की इच्छा। जी जानने की इच्छा। जी जीतने व दमन करने की इच्छा। जैसे अब यह है जिगित्सु, यानी किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला। जिगित्सु, जीत लेने की। जिज्ञासा किसी को मारने की इच्छा। चिकित्सा भोजन करने की इच्छा। भोजन करने की इच्छा। जिगृक्षा ग्रहण करने, पकड़ने की इच्छा। जिजीविषा जिंदा रहने की इच्छा। ज्ञान पिपासा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। तितिर्षा तैर कर पार करने की इच्छा। तनेच्छु धन की इच्छा रखने वाला। पिपासु पीने की इच्छा रखने वाला। फलेषु फल की इच्छा रखने वाला। जैसे कि छु रखने वाला, सु रखने वाला, यानी इसमें इनमें आ रही अंत में उ की मात्रा, यानी इच्छा रखने वाला। उन्हें हम कहेंगे इच्छा रखने वाला। धनेषु धन की इच्छा रखने वाला। पिपासु पीने की इच्छा रखने वाला। फलेषु फल की इच्छा रखने वाला। और बुभुक्षा यानी खाने की इच्छा। और बुभुक्षु खाने का इच्छुक। बुभुक्षु खाने का इच्छुक। और बुभुक्षित जो अधिक भूखा हो। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमूर्षा मरने की इच्छा। मुमूर्षु मरणासन अवस्था वाला, मरने को इच्छुक। युयुत्सु युद्ध की इच्छा रखने वाला। युयुत्सा युद्ध की इच्छा रखने वाला। यानी युयुत्सु का मतलब है युद्ध की इच्छा रखने वाला, और युयुत्सा का मतलब है युद्ध
करने की इच्छा रखने वाला, यानी युत्साह, युद्ध करने की इच्छा। और शुभेच्छु, शुभ चाहने वाला। और ये सेटाई थोड़ा कट गया है, यह हितैषी यानी हित चाहने वाला। यह आपके हो गए हैं ये हो गए हैं आपके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सॉरी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये हमारा टॉपिक था, आज कंप्लीट हो गया। हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें, जैसे आपको BTC 2022 संबंधित वीडियो मिलते रहें। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में एक कमेंट देना न भूलें। चलो दोस्तों, चलते हैं। धन्यवाद।